देखो आज इंडिया में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। पिछले 7 वर्षों से हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग रहे हैं, लेकिन यह सरकार हमको आए दिन न्यूज पेपरों में सिर्फ भर्ती का विज्ञापन देकर दिखा देती है, जबकि धरातल पे कोई भी भर्ती का नामो निशान नहीं है। कहीं भी एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है ना, तो उसे अप्लाई करने के लिए 100 लोग पहुंच जाते हैं। तो बेरोजगार बैठे रहने से ज्यादा अच्छा है कि अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करो, खुद एक एम्प्लॉयर बनकर बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार पैदा करो। अब आप बोलोगे कि इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा कहां से आएगा? तो जरूरी नहीं है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दो, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप या किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जो काफी कम इन्वेस्टमेंट में आप इसे शुरू भी कर सकते हैं और इसका डिमांड पूरे इंडिया लेवल पर है। तो वो बिजनेस क्या है? वो बिजनेस है मेन पावर आउटसोर्सिंग बिजनेस। देखो आज हर छोटी बड़ी कंपनी ये चाहती है कि उनका एचआर कॉस्ट कम हो और स्टाफ हायरिंग का टेंशन किसी और के सर हो। बस इसलिए मेन पावर सप्लाई बिजनेसेस जो है काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। पिछले कुछ सालों में जितने भी लोगों ने मेन पावर सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट किया है वो आज काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा बिजनेस शुरू करना जिसमें पैसा भी हो और स्कोप भी हो, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदन शर्मा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस शुरू करें पर। तो आज के इस बिजनेस आइडिया में मैं मेन पावर सप्लाई बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इस बिजनेस में स्कोप क्या है? जितने भी इंडस्ट्री है उन्हें मेन पावर की जरूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एजेंसी, हाउसकीपिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एडमिन एंड डाटा एंट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड लॉजिस्टिक, जितने भी कंपनी हैं वो अपना परमानेंट स्टाफ रखने के बजाय मेन पावर वेंडर से काम करवाती है। इससे उनका हेडेक भी कम होता है और कॉस्ट भी। तो इस बिजनेस में आपका काम क्या रहेगा? बस आपको राइट मेन पावर को राइट प्लेस पर सप्लाई करना होता है और इसका पेमेंट भी आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या लीगल रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको लीगल रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपका क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। तो सबसे पहले तो आपको फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा इनवॉइस जनरेट करने के लिए, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लेना होगा अपने ऑफिस के लिए, और ईपीएफ एंड ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन लेना होगा अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, एंड लेबर लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में 20 से ज्यादा लेबर को सप्लाई कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं ऑफिस एंड बेसिक सेटअप्स का। देखो इस बिजनेस को करने के लिए आप एक छोटा सा भी ऑफिस से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, वाईफाई कनेक्शन हो गया और एक फोन लाइन हो गया, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। इतना करके आप अपना पूरा ऑफिस का सेटअप कर सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, शुरुआत में आप 1-2 स्टाफ रख सकते हैं जो भी आपका डाटा और ऑफिस है उसको मैनेज कर सकें। अब बात करते हैं मेन पावर सोर्सिंग का। आपको वर्कर की जरूरत पड़ेगी, आप उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आप उसे ढूंढने के लिए जॉब पोर्टल का यूज करें, नौकरी, वर्क इंडिया और इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म का। लोकल एचआर एजेंट से टाई अप कर सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और ट्रेनिंग सेंटर से अपना कॉन्टेक्ट बनाएं, अपना एक डाटा बेस तैयार करें। अब बात करते हैं कि आप क्लाइंट कहां से लाएं। देखो क्लाइंट ढूंढने का प्रोसेस क्या है? जितने भी फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, वेयर हाउसेस हैं, उन्हें डायरेक्टली जाकर अप्रोच करें। लिंक्डइन, जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करें। लोकल इंडस्ट्री ग्रुप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इवेंट में जाकर अपना नेटवर्क बनाएं। लोकल जितने भी कंपनी हैं उनसे जाकर बात करें जिन्हें भी मेन पावर चाहिए। अब देखो किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। बिना मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का आज बिजनेस में कोई भी सक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना होगा। अपना बिजनेस नेम, लोगो, विजिटिंग कार्ड्स, वेबसाइट या गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं। व्हाट्सएप पर ब्रोशर और पोर्टफोलियो शेयर करें। सेटिस्फाइड क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल जरूर कलेक्ट करें। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, किसी भी बिजनेस का फ्यूचर क्या है? तो मेन पावर सप्लाई बिजनेस का फ्यूचर क्या है आइए जानते हैं। देखो हर साल कंपनी अपना एचआर आउटसोर्सिंग बढ़ा रही है। जब तक ह्यूमंस काम करते रहेंगे मेन पावर की डिमांड रहेगी। आप इस बिजनेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हर दिन नई नई कंपनी बनते जा रही है, उन्हें मेन पावर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल बिजनेस मॉडल है। अगर आप एक बार इस बिजनेस में घुस जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इनकम के बारे में। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें
काफी कम इन्वेस्टमेंट लगता है और पैसा तो आप लाखों में कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको क्या लगने वाला है, एक छोटा सा ऑफिस, अगर वो आपका खुद का प्रॉपर्टी में है, आपको किसी तरह का रेंट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको मंथली जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल लगने वाला है। लेकिन अगर आप किसी मार्केट प्लेस पर एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं, 3000 से 5000 रुपए आपको रेंट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो भी आपने बिजनेस के लिए इक्विपमेंट्स लेंगे, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, तो इन सब में मिला जुला कर भी आपको 20 से 30 हजार रुपए ही खर्चा होने वाला है। अब बात कर ले इनकम के बारे में, तो एक मेन पावर के पीछे आपको 2000 रुपए का कमीशन मिलता है, यानी कि आप 2000 रुपए का इसमें मार्जिन है एक मेन पावर पर। अगर आप किसी इंडस्ट्री में 100 मेन पावर सप्लाई करते हैं तो आप महीने के 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ये आपके स्केल पर डिपेंड करता है, आप इस बिजनेस को जितना बड़ा करते जाएंगे, आप इस बिजनेस से उतना ही पैसा कमाते जाएंगे। आप बोलोगे कि इस बिजनेस में शुरुआत में ही 2 लाख कमाने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग में 2 मैन पावर, 10 मैन पावर, 20 मैन पावर के लिए भी अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप उसे ले, महीने का अगर आप 20-30 हजार रुपए भी कमा रहे हैं तो धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करते जाइए, प्रमोट करिए, मार्केटिंग कीजिए। जितना ज्यादा आप मार्केटिंग करेंगे, लोगों से कांटेक्ट बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्लाइंट्स मिलेगा। जितना ज्यादा क्लाइंट्स मिलेगा, आपको उतना मेन पावर सप्लाई करने के लिए मिलेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा आप पैसा इस बिजनेस से कमा सकेंगे, यानी कि इस बिजनेस का फ्यूचर काफी सिक्योर है। तो अब क्या सोचना, बेरोजगार बैठे रहने से ज्यादा अच्छा तो यही है कि आप मेन पावर सप्लाई का बिजनेस शुरू करें। ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं लगने वाला है और पैसा भी आप इससे अच्छा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और नए नए बिजनेस आइडिया पाने के लिए हमारे चैनल बिजनेस शुरू करें को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।